क्योंकि ये छोटे में बहुत शैतान भी थे ना। हाँ, मतलब बहुत शैतानी करते थे, कभी किसी का कुछ करना, कभी किसी का कुछ करना, इसलिए ये काम इनका, मतलब इनका यही काम सही था। सैलरी से क्या होगी, वो मेडल अलग चीज़ है, सैलरी अलग चीज़ है ना। सम्मान, देश का सम्मान, देश का गौरव बढ़ाना, देश का नाम बढ़ाना, वो अलग चीज़ है। मैटर सैलरी तो आजकल तो पैसा कमाना तो सरल काम है ना। पैसा तो सैलरी लेना या वो करना, बुद्धि और वो होना चाहिए, तो पैसा तो कमा लेता आदमी, पर सम्मान, नाम ये होना भी होना ही चाहिए। क्या अगर गुमनाम रही तो रहेगी क्या। हिंदी काव्य जगत के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार ने सालों पहले लिखा था, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपातकाल के वक्त लिखी गई ये लाइनें आज भी हर उस इंसान के संघर्ष को बयां करने का जरिया है जो कड़ी मेहनत से अपने लिए मुकाम बनाता है। दुष्यंत कुमार की लिखी इन्हीं लाइनों को एक बार फिर साबित कर दिखाया है उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र में रहने वाले एक युवा ने। कड़ी मेहनत और कुछ बेहतर करने के जुनून के साथ ये युवा आज न सिर्फ स्थानीय लड़कों के लिए प्रेरणा है बल्कि अपने परिवार के लिए गौरव भी। जी हां, रेडियो केदार 91.2 FM के YouTube चैनल पर आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं रुद्रप्रयाग जनपद की कुमोली मालकोटी गांव में रहने वाले उदय प्रताप सिंह से। बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले उदय प्रताप मिक्स मार्शल आर्ट में कई पदक जीत चुके हैं और भविष्य में इस खेल के जरिए बड़ा मुकाम हासिल करने का सपना पाले हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उदय प्रताप और उनका हर कदम पर साथ देने वाले उनके परिजनों से। खेल करता है, हम देखते हैं, फोन में देखते हैं, हमने वैसे तो देखा नहीं पर फोन में देखा हमने। तो आपने कहा नहीं कि वहाँ भी लड़ाई कर रहा है? कहा है कि हमें अच्छा नहीं लगता है, तो जब तो लड़ाई होती है तो हमें तो खराब लगता है। मैं तो इसकी मम्मी से बोलती हूँ कि मेरे को मत दिखावे इसकी फाइटिंग। तब तो खुशी होती है जब मेडल जीतता, तब बोलते कि मेडल जीत रहा है, तो तब तो खुशी होती है कि हमारा भी एक बेटा ऐसा हो, हमारे उत्तराखंड, हमारा भारत, हमारा नाम रोशन कर दे। और जब चोट लगी तो बहुत खराब भी लगा कि कर रहा था कुछ, तो बीच में ऐसा हो गया। रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मैकोटी बाजार। पोखरी रोड पर स्थित इस बाजार से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा है कुमोली मालकोटी गांव। इसी गांव में 21 साल पहले उदय प्रताप का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग से हासिल करने वाले उदय का ज्यादातर समय परिवार के साथ ही बीता। मिक्स मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुके उदय के बचपन की यादें आज भी परिजनों को गुदगुदा जाती हैं। अब जो पहाड़ की जो जीवन जो शैली है आपको पता ही होगी, यहाँ पे इस तरह का लोगों को कम ही पता रहता है कि मार्शल आर्ट भी कुछ चीज़ होती है या कराटे या MMA कुछ ऐसी चीज़ होती है। तो घर वालों ने पहले तो मेरे को समझाया है कि आप जाना है कि नहीं जाना है, आपकी अगर इच्छा है जाने की तो आप जाइए। तो चाचा जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है कि आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ से आपको पता ही होगा कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है। तो ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं हॉस्टल में रहने के लिए। तो मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया, मेरे गांव वालों ने पूरा सपोर्ट किया मेरे को, सभी लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया मेरे को। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं आसानी से तैयार हो गई थी कि जब कुछ करना है तो दिल भी बड़ा करना होता है इसमें, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नहीं भिजवाते थे, सब कुछ वहीं मिल जाता, तो फिर इतनी दूर से कहाँ किसके पास भेजते। तो साल भर में हम ही जाते थे जब ये कुछ अच्छा करता था वहाँ पे। उदय के खेलों की तरफ आकर्षित होने की शुरुआत उस वक्त हुई जब स्कूल की छुट्टियों के दौरान उनके चाचा उन्हें अपने साथ मध्य प्रदेश ले गए। यहीं एक समर कैंप में शिरकत करने के दौरान उदय को कराटे के गुर सीखने का मौका मिला और उनके प्रदर्शन ने उन्हें मध्य प्रदेश में ही स्पोर्ट्स हॉस्टल में दाखिला दिला दिया।
घर से दूर परिवार के बिना रहना परिजनों के लिए भी मुश्किल फैसला था, लेकिन परिजन जानते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही होता है। दोनों समर गेम तो दोनों खेले, उसको भी बोला उसने, उसका भी लेटर आया कि सिलेक्शन का, तो उसने साफ मना कर दिया मैं जाऊंगा नहीं। और फिर मैंने कहा चल दोनों जाएंगे तो अच्छी बात है। और फिर इसके लिए हुई कि यार इसको भेजूं या ना भेजूं, तो यहाँ फिर जुलाई में एडमिशन चलते हैं, एडमिशन शुरू हो गए थे, कक्षा 6 पास किया था इसने यहाँ 7वीं में। तो एडमिशन के लिए यही मैं ये सोच रहा था इसका एडमिशन यहीं करा जाए कि कहाँ भेजूँ यार, यहाँ से भोपाल हमारे लिए दूसरी दुनिया है, बहुत दूर है, ना आना ना जाना, बच्चा छोटा, कहाँ भेजूँ। तो फिर सोचा इसने बहुत जिद करी, ये स्कूल यहाँ गया ही नहीं, मैं जाऊँगा तो वहीं जाऊँगा, भोपाल ही जाऊँगा। फिर मैंने उसको बेटे को फ़ोन किया, भाई ऐसी बात है, या ऐसा बोल रहा। उसने कहा मौसा जी फ़ौरन ले आओ, यहाँ इसका एडमिशन भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी और खेल एकेडमी में रहेगा। मैं बेसिकली क्या है कि मैं जो हमारे रुद्रप्रयाग से एक खिलाड़ी हैं अंगद बिष्ट, आप शायद जानते होंगे, और एक अंशुल जुबली जो हैं उत्तरकाशी के हैं, जो अभी यूएफसी में जिनका डेब्यू हुआ है यूएफसी के लिए, तो उनकी फ़ाइट में देखता रहता था, उनकी फ़ाइट देखता था, तो थोड़ा सा लगता था कि मैं भी इस लेवल पे पहुंच पाऊंगा या नहीं कभी। तो एक बार सर का मेरे को कॉल आया कि नेशनल हो रही है और आपको चलना है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो पहला टाइम था मेरा, थोड़ा सा घबराहट भी होती है, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स भी थोड़ा सा डेडली स्पोर्ट्स है, थोड़ा सा टफ़ स्पोर्ट्स है। तो वहाँ पे जाने के बाद पहला ही नेशनल था मेरा MMA का, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा। तो मेरे को लगा कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आगे इसमें अपना फ्यूचर चुना। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ ये सफर कई उतार चढ़ाव लेकर आगे बढ़ा और धीरे धीरे उदय अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपने लिए जगह बनाता गया। वक्त बीतने के साथ मेडलों की संख्या बढ़ी तो परिवार का भरोसा मजबूत होता गया। कराटे की कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने के साथ उदय अपनी पढ़ाई भी जारी किए हुए था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर भले ही थी, लेकिन परिजनों ने कभी भी इसे उदय की राह की रुकावट नहीं बनने दिया। मध्य प्रदेश के बाद उदय ने उत्तराखंड आकर प्रदेश का नाम रोशन करने की ठानी और देहरादून में अभ्यास शुरू किया। यहीं से उदय को मिक्स मार्शल आर्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला। अपने पहले ही प्रयास में उदय को नेशनल लेवल पर रजत पदक मिला, जिसको उन्होंने अगले साल गोल्ड में तब्दील किया। उदय की इस सफलता से उनके परिजन काफी खुश थे और उन्होंने सालों पहले जो सपना देखा था, उदय लगातार उनको पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल, पहले क्या होता है कि किसी भी एक मार्शल आर्ट के किसी भी एक गेम में महारत हासिल करनी पड़ती है। किसी भी एक, जैसे मेरा कराटे में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो कोई भी एक मार्शल आर्ट का गेम चुनिए और उसके बाद आप MMA कर सकते हैं। मेरा मानना तो यही, कोई पहले एक मार्शल आर्ट का, कोई जैसे कराटे हो गया या वुशु हो गया, फुल कॉन्टैक्ट गेम हो गए, कई सारे गेम हैं, तो उनको चुनिए। आप ग्रैबलिंग चुन सकते हैं, बहुत सारे गेम हैं, तो उनको चुनने के बाद आप धीरे धीरे करके बेसिक नॉलेज होगी, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आप लोगों का। तो फैसला तो मौका तो जब ये गोल्ड मेडल या कहीं से लोगों की बधाई, लोग बोलने लगे यार आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, ठीक है, बढ़िया है, तो ठीक लगा यार कि चलो हमारी सोच लगभग ठीक ही निकल रही है। अखबार में भी छपा होगा, अखबार में भी निकला, टीवी पे आया ना, तो लगा ठीक लगा कि यार चल ठीक राह पे जा रहा है, यहाँ से कैसे उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, अच्छा नाम रोशन कर दे, देश के लिए कुछ करे। कुछ महीने पहले उदय के जीवन में एक और मोड़ आया और उनके हाथ में इंजरी उभर आई। रुद्रप्रयाग में अपने गांव में रह रहे उदय फिलहाल इंजरी से उबरने में जुटे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस मुश्किल दौर से निकलकर वो एक बार फिर अपने सफर पर आगे बढ़ेंगे। मेरा हैमरस फ्रैक्चर हो रखा है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी स्पोर्ट्स में। आगे थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ मैं अपने आप को कि आगे मैं अपने आप को आगे प्लेटफॉर्म में, अच्छे प्लेटफॉर्म में मैं अपने आप को बेच सकूँ। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आगे भी, तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। हाँ करे, जब तक हो सकता है वो करे और अपने गांव, अपने उत्तराखंड का नाम, अपने देश का नाम रोशन करे। आगे मैं यही चाहती हूँ कि कहीं कुछ करे, आगे भी अपना भविष्य बनाए, कुछ अच्छा करे और
बच्चों को भी प्रेरणा दे कि ऐसा करके मैं एक गरीब घर का लड़का कुछ कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से उदय कई युवाओं के लिए प्रेरणा तो बन ही गए हैं, साथ ही उनका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। लेकिन आज से सालों पहले जब उदय के परिजन इस खेल से भी अनजान थे, उस वक्त अपने मासूम बच्चे को अपने से हजारों किलोमीटर दूर अकेले भेजने का फैसला भी बड़ा था। सालों के संघर्ष का भी इंतहा बाकी है, लेकिन अब तक के सफर में अर्जित इन मेडलों को देखकर परिजनों की आंखों में जो खुशी दिखाई देती है उसे कहीं से भी खरीदा नहीं जा सकता। कि तो इसमें कोई बात ही नहीं है, जैसा बच्चा जिस काम को करना चाहता है तो मेरे ख्याल से तो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। बच्चा जिस काम को करना चाहता है उसी के हिसाब से चलना चाहिए कि भाई कि अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है और हमें उसमें शंका हो रही, डर हो रही है, डर है तो माँ बाप का ये है कि डरना तो है ही पड़ेगा, प्रत्येक माँ बाप डरता है। पर मेरी सोच तो यही है कि जैसा बच्चा जो करना चाह रहा है उसको उसी क्षेत्र में प्रोत्साहन करते जाओ